हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के पहली कविता उत्साह के सभी प्रश्नों का अभ्यास कराई थी और आज हम निराला जी के द्वारा रचित इनकी दूसरी कविता अट नहीं रही है के प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे। लेकिन निराला जी के द्वारा रचित दूसरी कविता के प्रश्नों का अभ्यास करने से पहले आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स को भी दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। ये देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, और ये देखिए निराला जी के द्वारा रचित दूसरी कविता अट नहीं रही है के सभी प्रश्न दिए गए हैं। और इन प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि कविता के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है कि प्रस्तुत कविता में अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। जैसे कवि अपनी पहली पंक्ति में कहते हैं कि आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, और दूसरी पंक्ति है, वहीं कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। तो ये पंक्तियाँ फागुन और मानव के मन दोनों के लिए प्रयुक्त हुई हैं। और अब हम पढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही हैं? तो कवि की आँख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही हैं क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनमोहक होता है। पेड़ों पर हरी और लाल पत्तियाँ लगी होती हैं। चारों ओर फैली हरियाली और खिले रंग बिरंगे फूल अपनी सुगंध से मुग्ध कर देते हैं। और प्रकृति का नया रंग और सुगंध जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती हैं। और देखा जाए तो ऐसा अक्सर होता है जब हम किसी अत्यंत खूबसूरत चीज़ या किसी खूबसूरत मनुष्य को देखते हैं तो हमारी आंखें उस पर जैसे अनंत काल के लिए टिक जाती हैं और चाह कर भी वहाँ से हटने का नाम ही नहीं लेती हैं। तो ये था दूसरे प्रश्न का उत्तर। और अब तीसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो प्रस्तुत कविता अट नहीं रही है में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन की सर्वव्यापी सौंदर्य और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है। और देखा जाए तो फागुन का सौंदर्य असीम है और कवि ने उसे हर जगह छलकते हुए दिखाया है, जो घर घर में फैला हुआ है। जैसा कि निराला जी की पंक्ति है, घर घर भर देते हो में फूलों की शोभा की ओर संकेत करते हैं और मन में उठी खुशी को भी प्रभावित करते हैं। और निराला की अगली पंक्ति, उड़ने को पर करना भी ऐसा ही सांकेतिक प्रयोग है जो पक्षियों की उड़ान पर लागू होता है और मन की उमंग पर भी। और सौंदर्य से आँख ना हटा पाना भी उनके यानी कि निराला जी के विस्तार की झलक दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये था अट नहीं रही है कविता का तीसरा प्रश्न। और अब हम आते हैं चौथा प्रश्न। ठीक है, चौथे प्रश्न में आते हैं। जैसा कि चौथा प्रश्न दिया है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो फागुन के प्रकृति की शोभा जो है वह अपने चरम पर होती है, यानी कि सभी जगह मादकता की सुंदरता छाई रहती है। पेड़ पौधे नए पत्तों और फल फूलों से लद जाते हैं। हवा सुगंधित हो उठती है। आकाश साफ स्वच्छ होता है और पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त बाग बगीचों और पक्षियों में उत्साह भर जाता है। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी सब ऋतुओं से भिन्न होता है या अलग होता है। तो ये प्रश्न का उत्तर भी आपका पूरा होता है। और अब देखते हैं
कविता अट नहीं रही है कि अंतिम प्रश्न यानी कि पांचवें प्रश्न को। और पांचवा प्रश्न है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में जैसा कि आप जानते होंगे कि महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और देखा जाए तो कविताओं के आधार पर छायावाद के कवि निराला जी के काव्य शिल्प की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं, जैसे कि प्रकृति चित्रण और प्राकृतिक उपादानों का मानवीकरण हुआ है। और इनकी विशेषताओं में उत्साह और अट नहीं रही है, दोनों ही कविताओं में प्रकृति चित्रण द्वारा मन के भावों को प्रकट किया गया है। और कविताओं में तत्सम शब्दों का प्रयोग उचित मात्रा में किया गया है। और गीत शैली का प्रयोग हुआ है जिसमें लयबद्धता साफ दिखाई देती है। और इसके अतिरिक्त अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग अच्छे तरीके से किया गया है। और भाषा जो है, इनकी भाषा सरल, सहज, सुबोध और प्रवाहमयी है। तो ये था निराला जी के काव्य शिल्प की विशेषताएं। और अब हम निराला जी के द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है से संबंधित, ये देखिए जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न है, यानी कि इसमें का छठा प्रश्न। और छठा प्रश्न है, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि होली का त्यौहार फागुन मास में आता है, यानी कि होली का त्यौहार फागुन महीने में मनाया जाता है। इस समय चारों ओर मादक हवाएं चलती हैं। होली के समय चारों तरफ का वातावरण रंगों से भर जाता है। चारों ओर रंग ही रंग बिखरे हुए होते हैं। और प्रकृति भी उस समय रंगों से वंचित नहीं रह पाती है। प्रकृति के हरे भरे वृक्ष तथा रंग बिरंगे फूल होली के महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं। फूलों से युक्त वृक्ष चारों ओर मंद सुगंध बिखेर देते हैं, यानी कि बहुत ही सुंदर और सुगंध हवाएं चलती रहती हैं और लोगों का मन उमंग और आनंद से भर जाता है। तो ये था निराला जी के द्वारा रचित दूसरी कविता अट नहीं रही है के रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न का उत्तर। और अब इसमें आगे दिया है पाठेतर सक्रियता, जिसमें पूछा गया है कि फागुन में गाए जाने वाले गीत जैसे होरी, फाग आदि गीतों के बारे में लिखिए या फिर जानिए। तो देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ इस प्रश्न का उत्तर समझा देती हूँ। तो देखिए इसमें, ये देखिए जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। यहाँ पर ये देखें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित कविता दी गई है। और कविता है, फूटे हैं आमों में बौर, भौर वन वन टूटे हैं, होली मची ठौर ठौर सभी बंधन छूटे हैं। और आगे है, फागुन के रंग राग बाग वन फाग मचा है, भर गए मोती के झाग जनों के मन लूटे हैं। और उसके बाद है, माथे अबीर से लाल गाल सेंदूर के देखें, आँख हुई है गुलाल गेरू के ढेले फूटे हैं। तो आपको बता दें कि निराला जी की जो यह कविता है, यह कविता जैसा कि आपके पाठेतर सक्रियता में प्रश्न पूछा गया था कि फागुन में गाए जाने वाले गीत जैसे होरी, फाग आदि के बारे में जानें। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित यह कविता फागुन में गाए जाने वाले गीतों से ही संबंधित है, जिसमें निराला जी अपनी इस कविता में फागुन के सौंदर्य में डूब गए हैं और उनमें फागुन की आभा रच गई है। और ऐसी आभा जो ना शब्दों से अलग किया जा सकता है, ना फागुन से,
यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये जो निराला जी की कविता है देख रहे हैं, यह कविता निराला जी के द्वारा ही रचित ध्वनि पाठ से ही ली गई है, जिसमें इन्होंने यानी कि निराला जी बसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और इस कविता में इन्होंने बसंत ऋतु में छाए मनमोहक वातावरण का भी वर्णन किया है, जिसमें इन्होंने होली के आगमन से हर एक चीज़ को मस्ती में डूब जाने की बात कही है और हर किसी को अपने दुख दर्द को भुलाकर बसंत और होली की मस्ती का भरपूर आनंद लेने को कहते हैं। तो ये था निराला जी के द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है के प्रश्नों के उत्तर, जो आपको समझ में आ गया होगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर भी डाल दी हूँ। ये देखिए, आप चाहें तो देखकर भी पढ़ सकते हैं और चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ से मिल जाएंगे। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। ठीक है, अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ और अगले दिन मैं इसके आगे का लेसन पढ़ाऊँगी। और अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।